लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो
મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ એક મારે આવી પૂરો હૈયા કેરી આમ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ એક બારે આવી પૂરો હૈયા કેરી આમ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ सूरज उगे ने माने उगती रे आशा सूरज उगे ने माने उगती रे आशा संध्या ढले ने माने मलती निराशा संध्या ढले ने माने मलती निराशा रात दिवस माने तुझे नहीं काम मारी ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ રાત દિવસ માને तुझे नहीं काम મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ આખડલીએ મને ઓછું દેખાય છે આખડલીએ મને ઓછું દેખાય છે દર્શન વિના મારું દિલડું દુખાય છે દર્શન વિના મારું દિલડું દુખાય છે નહીં રે આવો રે વાલા જાશે મારા પ્રાણ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ નહીં રે આવો રે વાલા જાશે મારા પ્રાણ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ
गिरिराज धरण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतं तेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सब संतन की। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्व जग नियंता आनंद कंद उस प्रभु को नमन। माँ जगदम्बा के चरणों में नमन। स्थान देवताओं को नमन और पधारे हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से नमन। भागवत कथा एक तत्व बोध के रूप में इसका जो कम समय में सार तत्व है वो हम सार लेने का प्रयास कर रहे हैं। कथाएं तो बहुत हो रही है, कई विद्वत जन अपनी अपनी विद्वता के साथ अपने अपने अनुभव के साथ कथा को कह रहे हैं और सुनने वाले भी अपने अपने ढंग से सुन रहे हैं। इन कम समय में हम इतने ग्रंथों का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ये तो अथाह सागर है, जैसे कोई सागर का पार नहीं पा सकता तो वैसे कथा का पार भी कोई पार नहीं सकता। परमात्मा अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, कहने वाले अनंत हैं, सुनने वाले अनंत हैं। कोई पार नहीं, कोई पार नहीं। यहां किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है, जिसको जैसा समझ में आया। लेकिन कभी कभी कई लोगों के मन में कई तरह की बातें आ जाती हैं।
वो ऐसे कथा कहते हैं, वो ये सुनाते हैं, वो ये सुनाते हैं। ठीक है, अच्छा है, जो बोला जा रहा है, जो मानव के कल्याण के लिए बोला जा रहा है। ग्रंथ लिखे गए तो मानव के कल्याण के लिए लिखे गए। अगर इनको कोई सुन करके और अपने मार्ग को प्रशस्त ना कर सके तो फिर भगवान भी कहेगा भाई मैं भी क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है। सरकार की तरफ से बिजली आ रही है, सरकार की तरफ से पानी आ रहा है, कोई अपनी टूटी चालू नहीं करे और कोई कहे कि मैं प्यासा मर रहा हूं, तो सरकार क्या करे? वो परमात्मा रूपी सरकार मानव के कल्याण के लिए सारी खाने की, पीने की, ओढ़ने की, बिछाने की, जीने की हर व्यवस्था उस प्रभु ने हम सब के लिए करी है। फिर भी कोई प्यासा मर जाए, कोई भूखा मर जाए तो भगवान कभी मेरी कहां गलती है? घर में गैस का सिलेंडर भी हो, आटा भी हो, सारी व्यवस्था घर में हो, फिर वो आदमी भूखा मरता मर जाए तो किसका दोष है? एक ही बात मुझे तो समझ में आई कि उसको रोटी बनाना नहीं आया। इसी तरह मनुष्य जीवन तो भगवान ने हमको दिया, लेकिन हमको जीना नहीं आया। देने वाले ने क्या कमी रखी? मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर ने हमारे लिए कोई कमी रखी हो। जो सबसे महंगी वस्तु है वो सबसे सस्ती करी, जो सबसे महंगी है। आप देखो, सांस लेना हमारे लिए बहुत सहज है, सरल है, लेकिन आपको देखो कोई किराया नहीं चुकाना पड़ रहा है कि इतनी सांस लोगे तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। हाँ, अस्पताल में कभी एक सिलेंडर खरीदो तो पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन आज सारे जीव जंतु जी रहे हैं, उसके लिए परमात्मा ने कोई टैक्स, कोई वसूली नहीं की। एक पानी का बिल हमारे घर में पानी आता, उसका महीने 2 महीने में बिल आ जाता है, लेकिन वो सागर भरता है, वो तालाब भरता है, वो हमारे गांव में अथाह पानी बरसाता है, उसका उसने कभी कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं लिया। नींद बहुत महंगी चीज है, लेकिन आप देखो कितनी सहज सस्ती कर दी। बाजार में जाकर कहो कि नींद मिल जाए, नहीं मिलती। बाजार में जाकर कह दो कि मुझे हवा मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने सहज दी है, शांति सहज हमारे लिए दी है। कोई बाजार में शांति नहीं मिलती, इसलिए ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग कहते हैं ओम शांति शांति शांति। ये बाजार में मिलने जैसी चीजें नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं मैंने तेरे लिए शांति बहुत सहज करी, फिर भी अशांत हो गए तो मैं क्या करूं? मैंने तेरे लिए भोजन की सारी व्यवस्थाएं करी। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, अभी गेहूं के कटने का समय है, गेहूं कौन खा रहा है? इंसान। गाय क्या खा रही है? भूसा, खाकला। भगवान ने कहा मैंने दुनिया में पशु भेजे हैं, हे इंसान तू अनाज खा ले, खाकला तो कम से कम इनको खाने दे। उसलिए व्यवस्था, गाय कोई गेहूं नहीं खाती है, और कभी आपकी दुकान पर अथवा घर में आके गाय गेहूं खा जावे, वो पचा नहीं सकती। आप देखना गेहूं वापस निकल जाते हैं। ये तेरे खाने की चीज नहीं है, गेहूं हमारे लिए है। तो भगवान ने इतनी व्यवस्थाएं सब करी है, फिर आदमी भगवान से शिकायत करे कि प्रभु तूने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया।
सब चीज सबको नहीं मिलती, कोई न कोई कमी तो रह जाती है। तो भगवान की कथाएं क्यों सुनी जाए, भगवान को क्यों याद किया जाए, उसके हमारे पर बहुत कर्ज है, बहुत एहसान है। किसी ने कहा ना, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, इतने एहसान है हमारे ऊपर, इसलिए कथा सुनने की जरूरत है। हम दुनिया वालों के लिए समय निकाला है, लेकिन भगवान कहते थोड़ा मेरे लिए भी तो समय निकालो। हमारे यहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, ऐसा है, माता पिता की सेवा। हमारे शिव पुराण में आता ना प्रसंग कथा, कार्तिक स्वामी और गणेश जी, कहा कि प्रथम पूजा किसकी हो, तो कार्तिक स्वामी भी गए और गणेश जी भी गए। गणेश जी का वाहन तो चूहा है। अब गणेश जी ने सोचा कि मैं कहां जाऊंगा चूहे पे बैठ के पूरी पृथ्वी की ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। जाने लगे, सामने से नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ करके कहाँ जा रहे हो, कि भाई जा रहा हूं पूरी ब्रह्मांड की पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो कार्तिक स्वामी तो मोर के ऊपर बैठ के चले गए। अब गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ के कब जाएगा चूहा, धीरे धीरे। नारद जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक, सारी दुनिया के मालिक भोले बाबा हैं, माँ पार्वती है, तुम्हारे माता पिता है, माता पिता की परिक्रमा कर लो तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। ऐसा है क्या? तो हाँ, गणेश जी ने वापस अपना ड्राइवर को कहा भाई इधर चल। गाड़ी का वापस आ गई भगवान शिव और पार्वती के पास, और चारों तरफ 7 चक्कर लगा दिए, और कहते हैं कि चक्कर लगा दिए तो प्रथम पूजा हो गई। ना पूछा गया गणेश जी को कि आप तो चक्कर लगाने गए तो वापस क्यों आ गए, कि सारे ब्रह्मांड के मालिक ये मेरे माता पिता, मेरे शंकर पार्वती। और कार्तिक स्वामी गए, बहुत समय के बाद चक्कर लगा के आए, देखा तो गणेश जी महाराज तो प्रथम पूजा हो गई। तो कार्तिक स्वामी थोड़े नाराज हो गए, ऐसा सुना है। भगवान वैसे ही कोई नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी जो कहा गया हो, सुना है। तो आप देखो दक्षिण भारत में उधर थोड़े नाराज होके उधर चले गए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उधर मानते हैं कार्तिक स्वामी को। और हमारे इधर कहते हैं कि इस अंचल में कार्तिक स्वामी की इतनी पूजा नहीं है जितनी गणेश जी की है। महाराष्ट्र में देखो तो गणपति बापा, गुजरात में देखो तो गणपति बापा, राजस्थान में देखो तो गणपति बापा, ये सब गणेश जी की प्रथम पूजा हो गई। कहने का अर्थ यही है, माता पिता और परमात्मा एक समान बताया गया। जो हमारे माता पिता हैं उनको दर्जा, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसके। तो माता पिता की तरह जैसे हर माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं, वैसे परमात्मा रूपी माता पिता ने हमारे लिए सारी व्यवस्था करी है। कुल मिला के बाद मुझे ये करनी, कोई कमी नहीं रखी। सबके घर में, सबके घर संतान है, सबको मालूम है कौन माता पिता अपने बच्चों को भूखा रखता है, कौन माता पिता अपने बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं करता है। लेकिन वही माता पिता कभी अकेले बैठे हो तो कभी बेटा पूछे, बहू पूछे आपके लिए क्या लेके आए, तो माता पिता कितने राजी हो जाते हैं कि चलो मेरे बेटे ने पूछा। और कहे कि भाई मकान ले लिया, दौलत ले ली, हमने सब ले लिया, सब पढ़ना दिया, वो कर दिया, नौकरियां लगा दी, डिग्रियां दिला दी, सब हो गया,
और फिर वो कोई माँ बाप को पूछे ही नहीं, तो माँ बाप दुखी होते कि नहीं होते? इसी तरह परमात्मा रूपी माता पिता भी कहते हैं मैंने इसको दुनिया में आकर सब कुछ दे दिया, ये कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी मुझे याद नहीं करता है। जैसे एक लौकिक जगत में माता पिता याद करते हैं, दुखी होते हैं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। परमात्मा भी तो मंदिर में बैठा बैठा कहता है कि ये बेटों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सब जगह गया और मैं मंदिर में बैठा हूं, अभी तक मेरे पास नहीं आया। सब गांव गांव में, मंदिर मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, कोई आवे मेरे पास, कोई आवे मेरे पास। सब दिया है और कोई मांगेगा तो और दे दूंगा, और दे दूंगा, कोई आए तो सही। भक्तों ने तो भगवान से कहा ना कि प्रभु आप मंदिर में बैठे रहते हो, बाहर कहीं जाते नहीं, बाहर भी तो कभी जाया करो। तो कहा कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा तो पीछे कोई आएगा तो खाली हाथ चला जाएगा, कोई दुखी आएगा, सुखी आएगा, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। अरे प्रभु दूसरे तो कोई आवे ना आवे, हम आपके दर पे रोज आते तो कभी आप भी तो आया करो हमारे वहां। भगवान ने कहा भाई मैं आऊंगा तेरे घर तो तेरे झंझट बहुत है, मैं आऊंगा तो कहाँ बैठूंगा, और मैं आऊंगा ना तेरे वहां घर में आके बैठ गया तो फिर दूसरे तेरे काम काज सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर तू मेरे से ढंग से बात भी नहीं करेगा। और आप देख लो कोई किसी के घर वीआईपी मेहमान चला जावे और कोई आपका जरूरी काम रुक जावे तो आप उनको नहीं कहते कि भाई आप देर से क्यों आए, काम क्यों नहीं किया? अरे साहब माफ करो हमारे घर वीआईपी मेहमान आ गए। बहाना किस पे लगाया? मेहमान के ऊपर। भगवान इसीलिए कहते हैं मैं तुम्हारे घर नहीं आता, तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मेरे लिए बहाना बना दोगे। ये मेहमान आ गया इसलिए, ये मेहमान आ गया इसलिए। तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रखी है, तब तो कम से कम याद करें। इसलिए व्यवहार की धारा पर हम जितने बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ है, तो आपके बेटे हों, आपकी बेटियां हो, परिवार जो भी हो, आपको कोई बेटा परदेश में है और आपको फोन नहीं करे तो आपको क्या लगेगा? मेरे बेटे का फोन नहीं आया, मेरे बेटे का फोन नहीं आया। उस बेटे को फोन करते हो जो संसार में पैदा हुआ है, और हमने फोन किया तो बेटा राजी हो गया। बेटे का मूड ठीक होगा तो कहेगा पिताजी बार बार फोन मत करो, मैं काम में हूं। लेकिन बेटा तू काम में है तो तू फोन कर दिया कर, न तो फिर बेटे को टाइम मिलता है। और बेटे के साथ साथ में वो बहू है तो बहू को भी टाइम नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी नहीं कहते हैं बेटा तो फोन नहीं करे, लेकिन कम से कम तुम तो फोन कर दिया करो। आस लगा कर बैठे हैं। संसार के माता पिता इसी तरह परमात्मा भी इस जीव की आस लगा करके बैठा है, आए मेरे पास, आए मेरे पास, आवे मेरे पास। हमारे संत डोंगरे जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कहते थे, मैंने उनकी कथा में सुना, शायद नाथद्वारा में, आपने भी उनको सुना होगा। डोंगरे जी महाराज कहते थे इस जीव ने इच्छा करी, भगवान आके खड़ा हुआ था। भगवान ने कहा क्या चाहता है? कि प्रभु आपकी दुनिया देखना चाहता हूं, मुझे एक बार आपकी दुनिया देख। भगवान ने कहा मेरी दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, काय को तू देखने की जिज्ञासा करता है? नहीं नहीं प्रभु देखना है, देखना है, देखना है। भगवान ने कहा देखेगा तो सही, लेकिन तू ये दुनिया बड़ी लुभावनी है, मनमोहक है, कहीं इस दुनिया में तू फंस जाएगा। नहीं 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 फंसूंगा, नहीं फंसूंगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बहुत आग्रह किया तो भगवान ने कहा भाई जा रहा है तो जा, कोई बात नहीं, लेकिन वापस टाइम पे आ जाना, समय पे मेरे पास आ जाना। कभी मेले में जाए बेटा
तो कभी माँ नहीं कहती, पिता नहीं कहता नहीं जाना मेले में, जा रहा है तो वापस जल्दी आना, टाइम पे आना। और जब तक उस दुनिया का मेला देखने गया हुआ बेटा नहीं आवे और मेले में ही कहीं उलझ जाए, गुम हो जाए, माता पिता कितने दुखी होते हैं। संसार भी एक मेला है, इस दुनिया में भी ये जीव अगर जाके कहीं अटक गया, कहीं फंस गया, तो परमात्मा बहुत दुखी है। तू दुनिया देखने गया, ये मेला देखने गया, कहां उलझ गया। हम सब वैसे ही उलझे हुए जीव हैं, मानो न मानो मगर ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई पुत्रेष्णा में फंस गया, कोई वित्तेष्णा में फंस गया, कोई लोकेष्णा में फंस गया। ये तीन इष्णा बड़ी गजब की है। ये शास्त्रों का सार कह रहा हूं मैं आपसे, भागवत का सार कह रहा हूं आपसे। तीन इष्णा बहुत खतरनाक घाटियां हैं, इसी में उलझ गया। संत कबीर ने भी कहा तीन इष्णा है, पुत्रेष्णा, संतान का मोह, संतान की इष्णा सबसे खतरनाक है। आदमी और कहीं दुखी नहीं होता, अपनी संतान के लिए दुखी होता है, अपने बेटा बेटी के लिए दुखी होता है। बेटी को सही ठिकाना मिल जाए तो क्या कहता है, बेटी की तरफ से ठंडी हवा आ रही है, जमाई ठीक मिल गया, सब कुछ ठीक मिल गया। बेटे को बहू अच्छी मिल जाए तो क्या कहता है, मेरी ठंडी हवा आ रही है। सबसे बड़ी पीड़ा आज के समय में पुत्रेष्णा। मैंने कल भी परसों भी शायद कहा, हम अपनी संतानों के लिए दुखी हो रहे हैं, परमात्मा इतना दुखी हो रहा है, इसलिए कभी रामायण, कभी भागवत, ये सारी कथाओं की व्यवस्था कोई आदमी नहीं कर रहा है, ईश्वर कृपा करके करवा रहा है। हमारी नहीं है ये व्यवस्था। कोई ये मान मत लेना कि हम कथा करवा रहे हैं, ये उसकी कृपा से हो रही है, उसकी कृपा से। दो काम ईश्वर की कृपा से हैं। मैं कई बार कथा में कहा, मैं दोनों प्रमाण आपके सामने रखूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। ऐसा सत्संग भगवान कृपा करके देता है। अब मोहिमा भरोसे हनुमंता, अब मोहिमा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संग,
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो दो चीज मिलती है भगवान की कृपा से। तो ये कथा जो मिल रही है ये आपकी और हमारी व्यवस्था नहीं है, उसकी कृपा है। अगर कोई बीच में कहे कि हमारी वजह से, तो मैं ये, हाँ, प्रयास निमित्त सब इंसान बनता है, लेकिन मूल में देखा जाए तो वो परमात्मा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये सुलभता नहीं है। एक संतों का मिलना और एक सत्संग, ये ईश्वर की कृपा पर है। इसलिए भटके हुए जीवों को वापस अपने मूल ठिकाने पर जाने के लिए ये सत्संग की व्यवस्था है। रास्ता भटक जाओ तो बोर्ड लगे मिलते हैं, नाथू द्वारा इधर जाओ, अगर बाणूजा जाना तो इधर जाओ, राजसमंद जाना तो इधर जाओ, कांकरोली जाना तो इधर जाओ। ये सब किसने लगाए, मुझे बता सकता है कोई? न किसी सेठ ने लगाए, न किसी गांव के व्यक्ति ने लगाए, सरकार की तरफ से लगाए। बड़े बड़े बोर्ड देख लो आप, हाईवे के ऊपर लगे हुए, यहां से इतना किलोमीटर अजमेर, यहां से इतना किलोमीटर जयपुर, ये सब व्यवस्था सरकार की है। इसी तरह उस परमात्मा रूपी सरकार की आप और हम कहीं भटक न जाएं। कहीं रामायण इधर है, भागवत इधर है, उपनिषद इधर है, गीता इधर है। आपको असली मंजिल पर जाना हो तो ये सारी व्यवस्था है। अब उस रास्ते पर कोई जाए तो मंजिल पर पहुंचे, नहीं तो भटकेगा। तो पिता इंतजार कर रहा है, अब आवे मेरा बेटा, अब आवे मेरा बेटा। लेकिन वो तो उलझ गया। उलझ मत दिल बाहरों में, बाहरों का भरोसा क्या। इसलिए 3 इष्टनाओं में ये जीव फंसा है। भागवत का क्या है, और आप भागवत का ही प्रसंग आप देखो। राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, मुक्ति होने में मूल कारण आप देखेंगे। राजा परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 बेटे थे। चारों बेटों को राजपाट सौंप करके और अपनी मुक्ति का उपाय किया। ये तो 7वें दिन जब तक्षक नाग डसने आया, डसा, तब जन्मेजय ने यज्ञ किया मंत्र शक्ति का प्रयोग करके, और सभी सांप आकर के और उस यज्ञ में, उस हवन कुंड में आकर गिरने लगे। आस्तिक मुनि ने बचाया। ये भागवत का प्रसंग है। ये तो भागवत कोई पढ़ते नहीं है, इसलिए जो पढ़ते हैं उनको मालूम है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। भागवत में आया आस्तिक मुनि, और आज भी कहते हैं कि अगर कभी सांप आवे, दिख जावे, तो आस्तिक 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 ऐसे बोलो तो वो काटेगा नहीं, वो चला जाएगा। ऐसा भागवत का कहना है। आस्तिक मुनि ने बचाया। तो पुत्रेष्णा, जो पुत्र का जो मोह था, वो परीक्षित ने छोड़ा, तब उसकी मुक्ति हुई है। अब वित्तेष्णा, पैसा, धन दौलत, राजपाट सब छोड़ करके गए परीक्षित महाराज। 7 दिन तक बैठे हैं सुखदेव जी के चरणों में। और आप देखो भागवत में लिखा है, चौथे दिन की जब कथा हुई तो चौथे दिन पूछा सुखदेव जी ने, राजन भूख लगी होगी, कुछ खा लो, 4 दिन से एक ही जगह बैठे हो। क्या कहा परीक्षित जी ने? नहीं भगवान, मेरे पास समय कम है, केवल 7 दिन बचे हैं, और एक प्यास के कारणित मैं ऋषि के आश्रम में गया। मरा हुआ सांप मैंने ऋषि के गले में डाला और मुझे श्राप मिला, मुझे कुछ नहीं खाना,
अरे पानी पी लो, मुझे कुछ नहीं पीना। आपकी कथा सुनते सुनते न भूख लगती है न प्यास लगती है। परीक्षित महाराज ने क्या कहा? भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई। ऐसी कथा के अधिकारी कहां हैं? ऐसी कथा के रसिक कहां हैं जिनकी भूख भी मिट जाए और प्यास भी मिट जाए? कथा तो बहुत आसान है कहना सुनना, लेकिन ऐसे वक्ता नहीं, ऐसे श्रोता नहीं। हमें तो प्यास है तो पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आपके यहां तो नहीं है, लेकिन मैं तो कई जगह देखता हूं कथा होती है तो बीच बीच में गुट 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 पानी पीते हैं। अरे थोड़ा कंट्रोल करना भी तो सीखो, तब किसको कहते हैं? भूख और प्यास आपसे हमसे अच्छे ये जानवर भी पानी कितने प्यास मालिक पिलाता है सुबह शाम जब पानी पीते हैं। हम तो इतने सब सहन नहीं कर सकते। भागवत में परीक्षित ने मना कर दिया, 4 दिन तक न भूख न प्यास, या तो 4 घंटे भी नहीं बैठ सकते। क्या है हमारी तपस्या, क्या है हमारी साधना, क्या है हमारी सहन शक्ति, क्या है हमारे शास्त्रों का शब्द तितिक्षा, सहन करना। न भूख सहन होती है, न प्यास सहन होती है, न कोई हमारी बुराई करे तो सहन होती है, न कोई गाली देते तो सहन होती है। हम लोगों का तो कूट कूट करके पता नहीं अंदर क्या भरा हुआ है। इसने ये कह दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। सहन शक्ति खत्म। इसलिए एक एक प्रसंग में भागवत से कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कुछ खा लो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तन का भी देखो आप कितना सहन किया। इन पशुओं को भगवान ने हमको दिखाया, इन पंखियों को दिखाया, इसीलिए दिखाया देखो और सहन करो। ये पंछी कितना सहन करते हैं। जब ओले गिरते हैं, बारिश के ओले गिरते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है, लेकिन आप देखना ये पंखी भी कितने मर जाते हैं, झटके में कितने मर जाते हैं। हमारे लिए तो मकान है, इनके लिए कहां मकान है। बड़े बड़े कोई मकान बना रखे जिसमें कोई रहने वाला नहीं, उसमें जाकर के थोड़ा निवास कर लेते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छा इस दुनिया का दर्शन करके कहा, दुनिया दर्शन काहे मेला, ये दुनिया दर्शन काहे मेला। सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला, ये दुनिया दर्शन काहे मेला, ये दुनिया दर्शन काहे मेला। कंकर चून चून मैल बनाया, कंकर चून चून मैल बनाया, कंकर चून चून मैल बनाया, कंकर चून चून मैल बनाया। मूर्ख कहे घर मेरा, मूर्ख कहे घर
बसेरा, चिड़िया रे बसेरा, दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ बरा एक थेला, जोड़ बरा एक थेला, अंत समय की मेला आई, 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 संग चले नहीं भेला, संग चले नहीं भेला, दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला। दुनिया दर्शन का मेला। तो चिड़िया रैन बसेरा, हम कहते हैं हमारा मकान, लेकिन चिड़िया निवास करती है और उस मकान को बनाने में न जाने कितने कितने पाप कर्म हम करते हैं। तो वित्तेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और एक है वित्तेषणा, धन का, रुपयों का। तो ये छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 3 घाटियां बड़ी गजब की है, हमारे शास्त्र कह रहे, और परीक्षित ने तीनों छोड़ी है, इसलिए उसकी मुक्ति हुई है। हम अगर हमारी मुक्ति की बात करें तो 3 की ये इष्णा जब कम हो तब समझना कि थोड़ा हमारा रास्ता खुल रहा है, और इसमें फंस गए तो सब फंसे हुए हैं। तो पुत्रेषणा, अब कोई कहे भाई ब्याह शादी हुआ ही नहीं, बच्चे बच्चे कोई हुए ही नहीं, तो बेटा बेटी में कोई इष्टना नहीं, तो वित्तेषणा तो है, दूसरी घाटी तो है। एक घाटी नहीं है, चलो दूसरी घाटी तो है, और दूसरी घाटी भी नहीं है तो तीसरी घाटी और है, लोकेषणा। लोकेषणा, दुनिया में मेरा नाम हो, दुनिया में मेरा नाम हो, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मुझे अच्छा कहे, दुनिया मुझे ऐसा कहे, दुनिया मुझे ऐसा कहे। लोकेषणा, ये इष्णाएं छूटकर जब ईश्वर की इष्णा हो
नहीं प्रभु, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी जरूरत है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, कल भी हमने कहा था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। हमने आगे भी कभी कहा कथा में, राष्ट्रपति को जेल देखने की इच्छा हुई, जेल में देखने के लिए गया कि कैदी लोगों की क्या हालचाल है। तो जेल देखने के लिए गया तो राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पद है, सबसे ऊंचा पद है, फांसी के तख्ते से भी छुड़ा सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। तो उसका पीए साथ में था, जेल के जो अफसर थे वो भी साथ में थे। सब कैदियों को लाइन में खड़ा किया, फिर पूछा तुमको किस चीज की जरूरत है। एक कैदी ने कहा, पहला जो कैदी था उसने उसको पूछा कि 7 दिन में एक बार मिठाई मिलती है, थोड़ी मेहरबानी करो ना कि 7 दिन में 2 बार मिठाई मिले, भोजन जो मिलता है। तो राष्ट्रपति था, उसने कहा भाई सप्ताह में 2 बार मिठाई कर दो। आगे वाले कैदी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है कि साल भर में एक ड्रेस मिलती है कपड़े की, 2 ड्रेस करवा दो। चलो भाई 2 ड्रेस मिलेगी कैदियों को। आगे वाले से पूछा तेरी क्या इच्छा है कि हमारी कोठरी में कितने वर्षों से रंग रोगान नहीं हुआ, इसमें कलर करवा दो। चलो भाई तेरी भी मांग पूरी। आगे पूछा तेरी क्या इच्छा है, तो उसने कहा कि यहाँ पर 1 महीने में 1 पिक्चर दिखाते हैं, 2 पिक्चर की व्यवस्था कर दो। चलो ये भी पास। सबकी अपनी अपनी मांग है। किसी ने कहा कंबल कम मिलती है तो कंबल भी दिलवा दो, 2 साल में 1 मिलती है तो हर साल नई कंबल करवा दो। सब एक एक करके मांग रखी, सब ने अपने अपनी डिमांड रखी। हमारे लाइट नहीं है तो थोड़ा उजाला करवा दो, नाश्ता नहीं मिलता तो नाश्ते की व्यवस्था करा दो, मिलने वाले आते तो उनका थोड़ा टाइम बढ़ा दो। सब ने सबकी लिस्ट बनाई, सबकी पूरी हुई। आखिर में जो एक कोई खड़ा था वो रो रहा था। राष्ट्रपति ने उसको पूछा भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या चाहिए, यहां कोई कमी हो तो बता दे। उस व्यक्ति ने क्या कहा, ये जितने लाइन में खड़े हैं, किसी को रंग रोगान कराना है, किसी को पिक्चर देखनी है, किसी को मिठाई खानी है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इस जेल से मुक्त होना है। यह है मुक्ति, यह है मुक्ति। किसको जरूरत है मुक्ति की, किसी को जरूरत नहीं है। ये तो कोई 100 में कोई एक होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। इसलिए मंदिरों में भी जाते तो कहते हे भगवान मेरी कोई बेटा हो जाए, ये पुत्रेष्णा। हे भगवान मेरे भी प्लॉट हो जाए, मेरे मकान बन जाए, मेरा ऐसा हो जाए, ये वित्तेष्णा। हे भगवान अब की चुनाव में मेरा भी नंबर आ जाए, मुझे टिकट मिल जाए, ये लोकेष्णा। सेवा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सेवा तो जो करे नहीं करे वो जाने, मैं राजनीतिक वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन नाम हो जाए मेरा, नाम हो जाए मेरा, नाम हो जाए मेरा। 3 इष्टना, और ये तीनों चीज छोड़ी है, मुक्ति चाहते हैं। भागवत का बिल्कुल सार में कहूं तो ये 3 घाटियां हैं। पुत्र का अर्थ पुत्रेष्णा में केवल पुत्र पिता नहीं, पिता को पुत्र की, पुत्र को अपने परिवार की, पत्नी, पूरा परिवार ले लो। ये तो शब्द आए 3 इष्णा। मुझे देखो महाभारत का युद्ध हुआ, हमने कल भी यही कहा, किसके पीछे हुआ, वित्तेष्णा के पीछे, धन के पीछे, लोकेष्णा के पीछे। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, द्रौपदी दुखी किसके लिए हुई, 5 बेटों अश्वत्थामा ने मारा, ये पुत्रेष्णा। धृतराष्ट्र जानबूझकर अंधा क्यों, वो अंधा है शरीर से, लेकिन
विदुर की बात नहीं मानते, भीष्म दादा की बात नहीं मानते। क्या है? पुत्रेष्णा, पुत्र के प्रति मोह। घाटियां तो इतनी बड़ी बड़ी है सामने, इनके ऊपर कौन चर्चा कर रहा है? आजकल सबको कहानियां चाहिए। प्रहलाद की कहानी सुनाओ, ध्रुव की कहानी सुनाओ, अम्बरीश की कहानी सुनाओ, हिरण्याकश्यप की कहानी सुनाओ, ये कहानी सुनाओ। सबको कहानियां चाहिए, सबको हिस्ट्री चाहिए। और मैंने पहले ही कहा, पढ़ लो भागवत के। जो भागवत नहीं पढ़ते हैं वो ऐसी बात कभी कर सकते हैं। सार तत्व नहीं चाहिए। कहानी किससे तो बच्चों को बहलाया जाता है, उसका तत्व पकड़ो, तत्व पकड़ो। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, APPLE, एप्पल यानी सेव, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अब पढ़ा तो दिया, लेकिन कभी खाने को नहीं मिली। एप्पल को आप पहचानते नहीं, कभी खाई नहीं, तो किताब में एप्पल पढ़ने का क्या फायदा हुआ? एप्पल देखा, खाने को मिले, फिर किताब में मिले ना मिले, बिना किताब में पढ़े भी अगर आपको एप्पल मिल जाए, समझना हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन एप्पल तो खा रहे हैं। खाने को मिल जाए, ये सब सिखाने के लिए है। कहानियां बच्चों को सिखाई जाती है। होंगे कभी हुए होंगे, इतिहास भरा पड़ा है, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला है, महापुरुषों से मैं सीखा हूं तत्वबोध। ऐसा तत्व मिले और बोध मिले। बोध का मतलब ज्ञान मिले, समझ मिले, रास्ता मिले, विवेक मिले, इसको कहते हैं तत्वबोध। और मैं तो शुरू से भगवान की दया से इतना जो भी संग मिला पाया, मैं तो सार हाथ में आया, मैं तो सार दे देता हूं। अस्पताल में कोई भर्ती हो हमारा परिवार का, डॉक्टर के मौसम्बी का जूस पिलाओ। अब मौसम्बी का जूस पिलाना है तो अब क्या खेत खरीदें, फिर मौसम्बी का पौधा लगाएं, फिर मौसम्बी लगे, फिर तोड़ के लाओ और फिर जूस पिलाओ? वो मरीज रहेगा क्या? हमें तो तैयार जूस मिल जाए, ले लिया और पिला दिया। तत्व बोध क्या है? रस है, सबका सार। और मुझे प्रमाण मेरे सामने, गावत वेद पुराण अष्टदश, 18 पुराण, 4 वेद। ध्यान से सुन लेना सभी। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। अब ये तो मैंने नहीं लिखा है, सार अंश सम्मत, जो सब स्वीकार करे, सब स्वीकार करे, सबको भा जाए। मौसम्बी का जूस कौन नहीं पिएगा? सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन किसी के एलर्जी हो जाए तो बात अलग है। गन्ने का जूस सबको अच्छा लगता है,
लेकिन किसी के डायबिटीज वाले को नुकसान करे तो नहीं पी पाया। ये बाहर की चीजें हैं, लेकिन शास्त्र और जीवन का सार सबको जरूरत है। सार अंश सम्मत सब ही की। भगवान शंकर राम नाम गाते हैं। राम नाम क्या है? अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सभी शास्त्रों का सार राम नाम। इसलिए राम का नाम सार तत्व पकड़ा शिव जी ने, सार तत्व पकड़ा है इन भक्त लोगों ने। तो सार को पकड़ने की जरूरत है। हम सार चीज को नहीं पकड़ते हैं, हम असार को पकड़ते हैं। आपने कभी बाजार में देखा होगा, घूमते घूमते कोई तो शोरूम पर जाता है गाड़ी खरीदने, कोई शोरूम पे जाता है कपड़ा खरीदने, लेकिन कोई कोई ऐसे भी तो होते हैं जो खाली प्लास्टिक की थैलियां में कचरा बीनने वाले होते हैं। उनका धंधा शोरूम का है, लेकिन उनका धंधा कचरा बीनने का है। उनको मिलता है कचरे में, कचरे में। सब कचरा नहीं बीनते, लेकिन कोई कोई। और आप देखना, ठेले पे झोला होगा, आपके चेहरे की तरफ नहीं देखेगी, इधर उधर देखती जाएगी। वो कचरा बीनने वाला है, बीनने वाली देखेगी कचरा कहां पड़ा है, प्लास्टिक की थैली कहां पड़ी है, आपके सामने नहीं देखेगी। पास में होके कौन जा रहा है, उसकी निगाह कचरे पर है। दुनिया की फालतू बातों पर जिसकी निगाह हो, समझना ये कचरे वाली है, ये कचरे वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास जी का पद है, मारो हीरो गमाया गयो कचरा में, मारो हीरो गमाया गयो कचरा में। 5-25 का झगड़ा में, 5-25 का झगड़ा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। हीरे जैसा मनुष्य जीवन कचरे में गया, कचरे में गया। भक्तों का जीवन हरि भजन में गया, हम लोगों का जीवन कचरे में गया। देख लो, ये तो समझाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, हम सब लोगों की दृष्टि करीब करीब कचरे बीनने वाले जैसी ही है। कचरे जैसी बातों को हम संभाल रहे हैं। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में, थोती बातों में, बेकार बातों में, असार बातों में, फालतू बातों में। मैंने, ये मेरा भजन नहीं है, मैं तो चुन चुन के कहां कहां से कितने वर्षों से भगवान ने मुझे दिया है। कोई तो बतावे तीर्थ व्रत में, कोई तो बतावे तीर्थ व्रत में, कोई तो बतावे पोथी पतरा में, कोई तो बतावे पोथी पतरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। कबीरदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, ये उनका पद है। धर्मदास ने हीरो ला दो, बड़ी मुश्किल से हीरो ला दो, यानी तत्व ज्ञान मिला, मनुष्य जीवन मिला और उसमें तत्व ज्ञान मिला।
तो उस तत्व ज्ञान को कैसे संभाला? धर्मदास ने हीरो ला दो, यानी मिला, बांध लियो काठो अचला में, बांध लियो काठो अचला में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा, मारो हीरो गमाए गयो कचरा, मारो हीरो गमाए गयो कचरा, मारो हीरो गमाए गयो कचरा। 5-25 का झगड़ा में, 5-25 का झगड़ा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा, हीरो गमाए गयो कचरा, हीरो गमाए गयो कचरा। मारो हीरो गमाए गयो कचरा। तो धर्मदास ने हीरो ला दो तो बांध लियो काठो अचला में, कहीं गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, तो आंचल में बांध दिया। अब ये तो समझाने के लिए ज्ञान तत्व बोध। अचला में आप देखना, गांव का कोई देहात में कंधे पे कोई रखता होगा, अंगोछा कुछ रखेगा, तो बांधने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो अंगोछे में बांधता कि नहीं बांधता? अंगोछा क्या है? अचला, अचले में बांध लियो काठो अचला में। अब ज्ञान की बात कोई अचले में बांधे, अंगोछे में बांधे? जो हमारे कंधे पर रहता है, हरदम जो ज्ञान साथ में रहता है, उसकी पोटली में कस के बांध दिया, ये भाव है इसका। इसलिए तत्व की बातें महापुरुषों ने बिल्कुल देहाती भाषा में कही, साधारण भाषा में कही, सब समझ जाए। तो परीक्षित महाराज के जीवन में मैं तो ये देख रहा हूं, जो कह रहा हूं, 4 बेटों को छोड़ दिया, त्याग दिया, राजपाट सौंप दिया। मुझे मेरी मुक्ति करनी है, मुझे मेरा उद्धार करना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो चाहना है, ये भागवत का एक बहुत अच्छा बोध है। मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। मुक्ति के पीछे बंधन समझ में आए, हमारा बंधन कहां है? बंधन ही नहीं समझ में आएगा तो मुक्ति क्या समझ में आएगी? क्या समझ में आए? कोई चिल्लावे, अरे मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, लेकिन होवे तो कोई मुक्त करे ना। किससे बांध रखा तेरे को? हम पढ़ते थे तब एक कहानी आती थी, एक कहानी थी संस्कृत में। अब कौन सी क्लास में थी? 7वीं 8वीं ऐसी कोई क्लास में थी। एक धोबी की कहानी थी। धोबी कपड़े धोता है और एकदम चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया, मुझे मगर ने पकड़ लिया, मुझे मगर ने पकड़ लिया। सब धोबी दौड़ के आए जो घाट पे कपड़े धो रहे थे। ये मेरी क्लास में थी, आपने भी सुनी होगी, किसने ये कहानी। सब दौड़ करके आए, पास में, बता कहां, किसने पकड़ा? मगर ने। कहां पकड़ा? हंसने लग गया। मैं तो मजाक कर रहा था। सब बेचारे उदास होके चले गए। फिर एक बार चिल्लाया, मगर ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। फिर बेचारे दौड़ करके आए, कहीं आ नहीं गया हो। फिर आया तो फिर हंसने लगा। देखा ये तो मजाक करता है। तीसरी बार में हकीकत में मगर आ गया। फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। तब कहा ये तो 2 बार पहले भी ऐसे ही कर चुका है। कोई नहीं गया, मगर पकड़ के ले गया। ये मेरी क्लास में थी ये कहानी, जिसमें शायद उसका नाम था दूरतो रजक, ऐसा शब्द था। पकड़ा नहीं किसी ने और कहे बचाओ बचाओ बचाओ, हमारी मुक्ति करो, मुक्ति करो, मुक्त करो। किससे करे? मगर ने पकड़ा हो तो मुक्त करे। बंधन
किसने बांधा हो तो मुक्त करे। बंधन हमने बांधे हैं, हमारी गांठ हमको ही खोलनी है। हमारे बटन किसने लगाए? हमने लगाए। तो हमारे बटन कौन खोलेगा? हमारे बटन हमको खोलना है, हमारे बंधन हमको खोलना है। दूसरों ने नहीं बांधा, दूसरों ने नहीं लगाए। इसलिए रामायण में प्रमाण आता है, सो माया बस बंधियो बयऊ गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। ये जीव बंधन में आया है मरकट की तरह और बंदर की तरह। बंधियो कीर मरकट की नाई, खुद बंधा। तो हमको सुखी कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। मैं तो और आपको भागवत से कहूं, मनु महाराज की बेटी थी देव प्रसूति। प्रसूति की जो एक बेटी हुई देव होती, एक का नाम प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई। ये 3 बेटियों का आता है उसमें जिक्र। तो उसमें आप देखो, बंधन बंधन बंधन, बंधन में कौन आया? कपिल भगवान क्या कहते हैं? देवहूति को ज्ञान का उपदेश देते उसमें, मां सच्चा सुख संसार में कहीं नहीं है, सच्चा सुख भगवान के भजन में है। ये जीव बंधन में आया, खुद चाहता है मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, बंधन से मुक्त हो जाऊं, लेकिन होता नहीं है। इस संसार के विषय वासना और ये लोभ इतने आकर्षित करने वाले हैं कि इससे छूटना बहुत कठिन है। कपिल भगवान का जो मां को उपदेश दिया, आप उसमें देख सकते हैं बंधन कहां है। बंधन हमारे मन के अंदर है, हमको ही इसको तोड़ना है, इसको खोलना है। तो माया के बस ये जीव हुआ, जा बस जीव परा भव कूपा। फिर मैं उदाहरण से उदाहरण याद आ जाते हैं। संसार एक कुआं है और कुएं में जीव गिर गया। किसी पनियारी ने कुएं में से पानी निकाला तो वो मेंढक भी कुएं में से बाहर आ गया, लेकिन कूदता कूदता वापस कुएं में गिर गया। निकला बड़ी मुश्किल से, किसी गुरु ने कृपा करके जीव को थोड़ा बाहर निकाला, सत्संग में भेजा। देख ये दुनिया की हरियाली देख, ये दुनिया सब देख, तुम किसी की कृपा से आज बाहर आया संसार के कुएं से। बहुत बड़ा आसमान दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, लेकिन वही जी मेंढक कूदता कूदता अगर खेत में चला जाए तो आनंद आनंद उसके जीवन में हो, लेकिन वो मेंढक कूदता कूदता वापस कुएं में गिर गया। अब कैसे निकाले इस कुएं में से? जहां बस जीव परा भव कूपा, ऐसा रामचरितमानस में भी जवाब है। और हम जो स्तुति गाते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसमें भी आखिरी में ध्यान से सुनो, पढ़ लो। ये चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परही भवकूपा। ये चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परही भवकूपा। भवकूपा भवकूप। भवकूप भव कुआ, एक है भव सागर, लेकिन और इसको सागर तक कौन जावे? अब यहाँ गांव के रहने वाले, अब कोई कहे कि बंबई का सागर किसने देखा, तो भाई हमने तो बंबई नहीं देखी, सागर नहीं देखा। सागर सबके बसी की बात नहीं है, लेकिन कुआं तो सबने देखा है। तो क्या हमारे संतों ने उदाहरण दे दिया, कूपा कुआ कुआ। जीव पड़ा है
मेंढक की तरह इस भवकूप में। रस्सी डालकर पनियारी ने बाहर निकाला, ये है सदगुरु। इस भव सागर बीच में सतगुरु डाली डोर, ताको पकड़ हंसा ना चढ़े, क्या सतगुरु का जोर। सतगुरु क्या करे। यहां पर सब आए हैं, आप लोग ने मिल करके सबने आयोजन किया, ये किसके लिए किया। ये कोई आयोजन है तो ये संसार के कुएं में पड़े हुए जीव है, रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हमारा मन इस संसार में डूबा हुआ है, ये बाहर निकल जाए। शरीर को नहीं निकालना। कोई कुएं में, ऐसे कुएं में कोई गिरा हुआ हो तो कोई 5 लोग मिलकर निकाले, लेकिन मन डूबा हुआ है, मन कुएं में गिरा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये ग्रंथ क्या है, मशक बलाई है। कभी बाल्टियां गिरती थी कुएं में तो आपको मालूम है, ऐसे अंकुड़ी वाली लोहे की बांध देते थे, फिर बाल्टी उसको कुएं में घुमाते थे, वो अंकुड़ी फंस जाती थी, बाल्टी निकल जाती थी। एक बार में नहीं निकली, 2 बार में नहीं निकली, 3 बार में नहीं निकली, घुमाते रहते हैं, फिर कहीं न कहीं अंकुड़ी फंस जाती है, बाल्टी बाहर निकल जाती है। ऐसा नहीं कि बाल्टी गिर गई ना, वो मशक बलाई डाल दी ना, फट फंस गई, निकल गई। एक बार कथा सुनने से मन नहीं निकलता, इसलिए तदपि कही गुरु बार ही बारा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि मेरे गुरु ने बार बार ये कथा कही, आप ये बार बार कथा कर रहे, बार बार कथा सुना रहे, अब इसके लिए क्या कथा सुना, बार बार कथा क्यों। ये मशक बलाई घूम रही है, ये मन रूपी बाल्टी संसार के कुएं में गिरी हुई है, कभी तो निकलेगी, कभी तो निकलेगी। और किसी की बाल्टी अंदर गिरी हुई नहीं है तो टेंशन भी मत करो। कोई कहते हमारी बाल्टी तो गिरी को नहीं, वाह नहीं निकली, गिरी तो अच्छी बात है भाई, आपकी गिरी और नहीं गिरी, मेरी तो संसार के कुएं में गिरी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं मेरा मन भी निकले बाहर, निकले बाहर। तो ये साधन है, ये सब साधन है। बाल्टी पानी निकालने का साधन है, लेकिन बाल्टी गिर जाए तो उसको भी निकालने का साधन है मशक बलाई। कभी न कभी तो निकलेगा, प्रयास करते करते। इसलिए हमारे बिंदु जी ने ठीक कहा, नाथ का नाम दया निधि है, नाथ का नाम दया निधि है, दया भी करेंगे कभी न कभी, दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। कभी न कभी तो ये मन बाहर निकलेगा और हमारा क्लेश, दुख, आवागमन का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म का दुख, मरने का दुख, इससे मुक्ति परीक्षित की तरह हमारी भी कभी हो सकती है। इसलिए ये सब प्रयास है, सब प्रयास है। ऐसा ग्रंथ व्यास जी ने लिखा है नारद जी की प्रेरणा से। हे नारद जी, ऐसा ग्रंथ है ये मन बाहर निकल जाता है। मेरा मन बच्चों के साथ खेलता था और चंचलपने में था, इस कथा को सुनकर मेरा मन स्थिर हो गया। किसने कहा? नारद जी ने। और मेरी चंचलता मिट गई, मैंने सेवा करी, मैंने कथा सुनी और इसका फल यह मिला, मेरी भगवान में रुचि हो गई, भगवान के नाम जप करने लगा और मुझे भगवान ने दर्शन भी दिए। ऐसा नारद जी कह रहे हैं।
अपनी आप बीती बताई। तब नारायण के अवतार व्यास जी ने भागवत लिखी, और ये भागवत किसको सुनाई? सुखदेव जी को। 16 साल की उम्र और जन्म लेते ही बेटा चला गया, लेकिन शिष्यों के माध्यम से बेटे को बुलाया, पिता के पास बैठ करके पूरी भागवत का अध्ययन किया सुखदेव जी ने। और ये परीक्षित को फिर सुखदेव जी ने सुनाई है। जो पांडवों के वंशी अभिमन्यु के पुत्र जो गर्भ में छोड़ करके गए थे, वो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने मां के पेट में सुना है। देखो आप, चक्रव्यूह भेदन 5 पांडवों को मिले हैं भगवान कृष्ण, लेकिन धन्य है परीक्षित महाराज जिनको मिले हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा मिली है। और वो कथा सुखदेव जी कहते हैं कि जब पांडव ने प्रयाण किया हिमालय की तरफ, परीक्षित महाराज को राज मिला, लेकिन कहते हैं कि अपने राज में घूमो तो सही, देखो तो सही। घूमने के लिए निकले, एक पुरुष पीट रहा है गाय को, बैल खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा है। पूछा ये पुरुष कौन है? तलवार खींच ली, कहा कि मेरा नाम कलयुग है, और सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब तो मेरा नंबर है, और मेरा नंबर है तो मैं अपना राज में अपना प्रभाव दिखाऊंगा। तलवार खींचते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं मेरे राज से बाहर निकल जा। महाराज मैं कहां जाऊं, अब तो मेरा शासन है। जैसे सरकारें बनती है वैसे कहते हैं ना कि भाई ये उसकी सरकार, ये हमारी सरकार, ये हमारा राज्य है। ऐसे तो कलयुग भी कहता है मेरा राज्य, मेरी सीमा है, तो निकल जा मेरे सीमा के बाद। ये जाऊं कहां, मुझे रहने का ठिकाना बताओ। और रहने के ठिकाने में 4 स्थान बताए। अब भागवत के देख लो प्रसंग, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। जहां जुआ खेली जाए वहां पर निवास करना, जहां शराब पी जाए वहां पर निवास करना, जहां पर मांसाहार किया जाए, अभक्ष भोजन किया जाए वहां पर निवास करना, जहां बाजारू स्त्रियों का संग किया जाए वहां पर रहना। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान तो बड़े गंदे स्थान है, थोड़ा अच्छा स्थान बताओ। अच्छा स्थान क्या बताया कि सोने में निवास करना, सोना ही नहीं, गोल्ड, सोना। इसका मतलब सोने में निवास करना तो कई लोगों ने, किसी ने अंगूठी पहनी होगी, किसी ने चैन पहनी होगी, किसी ने झुमकियां पहनी होगी, किसी ने हाथ में चूड़ियां पहनी होगी। तो क्या सोने में कलयुग का वास है? तो क्या कलयुग को लेके घूम रहे? भागवत कथा कहने वाले अगर कोई कहे कि सोने में कलयुग का वास है, तो आप देख लो कई महाराज लोगों के हाथों में सोने की अंगूठियां मिलेगी आपको, कई महाराज लोगों के गले में सोने की चैन मिलेगी आपको। इसका अभिप्राय क्या है? तो हमको इस समझ में आया कि सोने में निवास का अर्थ है पाप का धन। जहां पर पाप का धन आवे, लोगों का शोषण करके आवे, लोगों को सता करके आवे, किसी को कष्ट दे करके जो हमारे घर में रुपया आता है वो पाप का धन, उसमें कलयुग का वास। अनीति के धन में कलयुग का वास है। जिस घर में अनीति का धन आवे उस घर में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। जिस घर में पाप का पैसा आवे, फिर वो सोना पहरे तो भी ठीक, नहीं पहरे तो भी ठीक। अनीति का धन, पाप का धन। और मैं फिर थोड़ी सी खुलासा करूं, बहुत दूर दूर तक मेरा ये मैसेज जा रहा है। पाप का धन आपको तो अशांति देगा। पाप का पैसा जब हाथ में आता है पहले थोड़ी गर्मी रहती है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पैसे की गर्मी रहती है, धन की। लेकिन एक चीज और होती है,
हाथ में पाप का पैसा आता है। यूं तो गर्मी रहती है, लेकिन रात में बिस्तर में नींद हराम होती है, बिस्तर में नींद नहीं आती है। और तीसरा, आगे और चलो तो बेटों की बुद्धि को बिगाड़ती है, अपने संतानों की बुद्धि को बिगाड़ती है। और मान लो किसी कारण से, मान लो संतानों की बुद्धि नहीं बिगड़ी, तो पोतों की बुद्धि को बिगाड़ती है। पोते आपके आउटलाइन निकल जाएंगे, आपकी पूंजी को बर्बाद कर देंगे। और क्योंकि वो पाप का धन पोते के हाथ में आया, तो पोता बर्बाद करेगा। खुद तो अशांति में जियोगे, पाप की गठरियां सिर पे बांधोगे, उसका पीछे आगे हिस्सा भोगेगा बेटा, उसके बाद हिस्से में आएगा पोते के। पोता जहां पर पहले थे वहीं पर ले आएगा, बैलेंस बराबर कर देगा। और मैं आपसे कहूं तो परीक्षित महाराज ने देखा, मेरे पिताजी ने, मेरे पूर्वजों ने खजाने में क्या रखा, देखूं तो सही। पेटी को खोला, पेटी में क्या निकला, आप पढ़ो भागवत में। पेटी में निकला एक सोने का मुकुट, और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। कौन लाया? भीम। जरासंध के बेटे ने मांगा, मेरे पिताजी का मुकुट है, दे दो दे दो। लेकिन भीम ने नहीं दिया, छीन कर लाया था, तिजोरी में रख दिया, खजाने में रख दिया, पेटी में रख दिया। 5 पांडव भीम जो थे कहां गए? हिमालय में जाके गल गए, मर गए। और उनका बेटा अभिमन्यु जो मारा गया चक्रव्यूह में। अब आप आगे देखो, उनका जो बालक था वो आया परीक्षित। धन छीना दादाजी ने, और हाथ में आया परीक्षित के, हाथ में आया और मुकुट देखा, मुकुट को पहन लिया, और पहनते ही कलयुग अंदर प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि बिगड़ गई। कहां गया? शिकार करने। कभी शिकार नहीं करने वाला शिकार करने गया, और शिकार करने गया तो शिकार मिला नहीं, प्यास लगी, ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान में बैठे थे, मन में बुद्धि तो बिगड़ी गई क्योंकि मुकुट पहन लिया। मैं राजा हूं, मैं आया और ये महात्मा मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान में बैठे थे शमीक ऋषि, मरा हुआ एक सांप पड़ा हुआ था, ला करके ऋषि के गले में डाल दिया। डाला तो उसी समय महात्मा को तो ध्यान नहीं था, उनके बेटे के पास समाचार गया, तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा आया था, मरा हुआ सांप डाला। स्नान करते समय हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला हो वो 7वें दिन तक्षक नाग बनकर उसको डसेगा। मिल गया श्राप। और इधर शमीक ऋषि के आश्रम में फिर बेटा आया और देखा कि पिता के गले में से सांप निकाला। पिताजी, एक राजा आया था और मैंने उसको श्राप दे दिया, 7वें दिन ही सांप उसको डसेगा। फिर पता किया कौन था राजा? राजा परीक्षित। उसी समय एक शिष्य को कहा, जाओ राजा को सावधान करो, सावधान करो, 7वें दिन तुम्हारी मौत है। इधर मुकुट उतारा, अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। महात्मा को प्रणाम करना चाहिए, महात्मा को नमन करना चाहिए, मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया, गलती का पश्चाताप हो रहा है। और इधर शिष्य ने आके कहा, महाराज आपको श्राप मिल चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मौत है। परीक्षित ने उसी समय देखा कि मेरे लिए भगवान ने शाप का अवतार धारण किया है, शाप का अवतार रूप में अब मुझे सावधान किया है। मैं तो मद में हो गया था, लेकिन
मेरी मुक्ति का उपाय अब जल्दी करना है। कई ऋषि मुनि महात्मा लोगों के पास गए, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। ऐसी विकलता देख करके और इतनी जिज्ञासा देख करके, इतनी लालसा देख करके परीक्षित महाराज की सब ऋषि मुनियों ने हाथ खड़े कर दिए। राजन, हम तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, अब मेरा उद्धार कौन करे, कौन करे। अब आप भागवत को पढ़ो, समझ में आएगा। इतने बड़े बड़े पिपलाद ऋषि, गौतम ऋषि, देवल ऋषि, कितने ऋषियों की बात आई है। इतने ऋषि मुनियों ने सबने हाथ खड़े कर दिए, परीक्षित का कोई उद्धार नहीं कर सका। तो आज के समय में जितने गुरु बने हैं और गुरु बनाए गए, अब कितनों का उद्धार होगा नहीं होगा मैं तो इस मामले में नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उद्धार नहीं कर सके, तो हमारा उद्धार ऐसे गुरु कब मिले, ऐसे गुरु मिले तो उद्धार हो। लेकिन ऐसे गुरु इस कलयुग में मिलना जरा कठिन है। इसे एक व्यवस्था करी है, अगर कोई गुरु मिले न मिले कोई बात नहीं, समर्थ गुरु मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कहते हैं हनुमान जी को गुरु बनाओ, मीराबाई को गुरु बनाओ, नरसिंह मेहता को गुरु बनाओ, जिसको जो रास आ जाए। और कोई गुरु ना मिले तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अर्जुन को कहना पड़ा, शिष्य से शादी माम त्वाम प्रपन्नम शादी माम। गुरु माना भगवान कृष्ण को अर्जुन ने, लेकिन शब्द क्या लिखा है, शादी माम। शादी माम का अर्थ क्या होता है, मेरे ऊपर शासन करो, मुझे अनुशासित करो, मुझे व्यवस्थित करो। मैं अगर डामाडोल हो जाऊं तो मुझे व्यवस्थित करो। यह है गुरु का काम। रामायण में तो एक जगह लिखा है, हरई शीश धन सो कन हरई, हरई शीश धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य का धन ले ले, लेकिन शिष्य का दुख ताप संताप दूर न करे, ऐसे गुरु घोर नरक में गिरते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव है, ऐसा तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। सो गुरु घोर नरक में परई। कौन उद्धार करेगा, कैसे उद्धार करेगा। एक जगह तो मैंने पढ़ा, लोभी गुरु न लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु मिले कृष्ण जैसा, अकिंचन निष्काम, जरा कठिन है। और जिनको मिल गए हम तो कहते भाग्यशाली, उनको नमन। लेकिन कलयुग है, ये मौसम कौन सी कलयुग की है, इसमें गुरु और चेला कैसा होगा। क्या तुलसीदास जी ने जवाब दिया, गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। इस कलयुग में गुरु और शिष्य कैसे होंगे, अंधा और बहरे जैसा। अंधा और बहरा, गुरु जी क्या कह रहे, चेला नहीं सुनेगा, क्योंकि चेला बहरा है।
और चेला क्या कर रहा है गुरुजी नहीं देखेंगे, क्योंकि गुरु अंधा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब शास्त्र की बातें हैं। इस कलयुग में गुरुजी को चेले से वास्ता है, भाई तू आ जाना और भेंट पूजा दक्षिणा धर जाना, अब तेरे मर्जी आए सो तू कर, मुझे तेरे कुछ नहीं देखना। ये गुरु अंधा, शिष्य बहरा। गुरु क्या कह रहे हैं, क्या तत्व ज्ञान दे रहे हैं, क्या बोध दे रहे हैं, किसी से मतलब नहीं। बस मैंने गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया। मुझे तो ये शब्द भी ठीक नहीं लगता है, आपको ठीक लगे तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहा हूं। मैंने गुरु बनाया। अब कुमारवाड़े में जाओ तो किसी ने मटका बनाया, किसने कुलका बनाया, किसने दिया बनाया और किसने गुरु बनाया। बात बराबर हो गई कि नहीं हुई? बनाया यानी उसका निर्माण किया, गुरु बनाया। अब यहां पर जरा सा थोड़ा सा विचार करें कि गुरु बनाया तो एक कुमार ने मटका बनाया, तो कुमार बड़ा है कि मटका बड़ा है? कुमार बड़ा है, उसने मटका बनाया। तो अब आप बताओ कि चेला बड़ा है कि गुरु बड़ा है? मैंने गुरु बनाया, इसका मतलब हो गया कुमार, और गुरु बनाया हो गया वो मटका। चेला बड़ा हो गया, गुरु छोटा हो गया। गुरु बनाया नहीं जाता, शिष्य बना जाता है। हाँ, मैं इन गुरु का शिष्य हूं। मैं गुरु को क्या बनाऊं? गुरु तो आदि अंत मध्य, कोई पार नहीं, जिसके अंदर ब्रह्मा, जिसके अंदर विष्णु, जिसके अंदर महादेव का, शिव का, जिसमें अंश विद्यमान है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। मैं क्या बनाऊं ऐसी हस्ती को? हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी का शिष्य बनने की जरूरत है। अब कोई के मैंने बनाया, उसने बनाया तो मैंने बनाया, उसने बनाया तो मैंने बनाया, बनाओ, मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन अर्जुन ने कहा भगवान से, शिष्य से साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे अनुशासित करो, मुझे व्यवस्थित करो, मुझे कंट्रोल में करो। मेरी बुराई हो तो कंट्रोल में करो, मैं गलत हूं तो मुझे सही करो, मुझे मार्ग प्रशस्त करो। शादीमाम, यह उसका अर्थ। भगवान कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा, कहीं भी किसी भी शास्त्र में मुझे कोई बता दे, अर्जुन से कहा हो कि तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु। कहीं भी गुरु नहीं कहेगा मैं तेरा गुरु, मैं तेरा गुरु, मैं तेरा गुरु। मैं पढ़ा तो गया ही नहीं है, और मैं पढ़ा है तो फिर गुरु जी थोड़े बीमार है। मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु, तू मेरा चेला, तू मेरा चेला, तू मेरा चेला नहीं। हाँ, अंदर से वो मान रहा है, अंदर से आप भी मान लो, लेकिन कहने की, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मैं जो समझ रहा हूं आपसे कह रहा हूं। कबीर साहब का एक दोहा है, आपने भी सुना है, सब जानते हैं, लेकिन अर्थ मुझे जो बहुत अच्छा मिला, बहुत कम लोग इस अर्थ को जानते हैं, लेकिन मुझे मिला है, आपको ठीक लगे तो समझना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी। गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए।
ये दो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं, इसका अर्थ क्या है? आप इतने बैठे हैं, अर्थ क्या है? गुरु और गोविंद दोनों खड़े, शिष्य कह रहा मैं किसके पांव लगूं? तो क्या कहा? गुरु जी आप बड़े, जो आपने गोविंद को बताया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये नहीं है भाव, ये भाव नहीं है। मेरे को इसका एक भाव और नजर आया, और वो भाव ये नजर आया, दोनों खड़े हैं, असमंजस में पड़ गया शिष्य, मैं किसके पांव लगूं, मैं किसके पांव लगूं? तो गुरु जी ने इशारा किसका किया? गोविंद दियो बताए, मेरे पांव मत लग, तू बीच में ऐसा मत सोच, गोविंद दियो बताए। मेरे अंदर जो शक्ति मिली, मेरे अंदर जो तत्व मिला, जिसके कारण तू मुझे गुरु मानता है, गुरु समझता है, तो मेरे अंदर जो शक्ति वो परमात्मा की है, वो गोविंद की है, इसलिए कहा गोविंद दियो बताए। गुरु जी का मन में कोई अहंकार नहीं है। नहीं तो गुरु जी भी सोच सकते हैं कि इस शिष्य ने भगवान को गौण कर दिया, मुझे श्रेष्ठ मान लिया। गुरु बीमार हो सकते हैं, तो मुझे व्याख्या अच्छी लगी, अच्छी लगे तो रखना, गोविंद दियो बताए। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है मेरा ठाकुर है, जो है मेरा गोविंद है। दोनों असमंजस में पड़ गया, किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपकी। गुरु को आदर दिया, तत्काल गुरु ने पांव खींच लिया, नहीं नहीं मुझे तुम बलिहारी मत कर, गोविंद दियो बताए। गोविंद का नाम लिया, गोविंद को आगे किया, ईश्वर को आगे किया, परमात्मा को आगे किया, नहीं तो गुरु जी बीमार हो जाते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या मेरे को लगी, बहुत कम लोग ये जानते हैं, दुआ सब जानते हैं, व्याख्या कोई नहीं जानता। गुरु अगर अहंकार में है तो समझना वो शिष्य का भला कैसे करेगा। आज मौसम भी बिगड़ रहा है, चलो ठीक है, चले जब तक चलाएं, अगर ऐसा होगा तो विराम दे देंगे। तो मेरा आपसे कहने का अर्थ यही है, कलयुग है, इस कलयुग में अपना अपना प्रभाव दिखा रहा है। सही गुरु मिल जाए भगवान कृष्ण जैसे, तो हमारा उद्धार हो सकता है। और जितने गुरु हैं संसार में, सबके पास जो शक्ति है वो परमात्मा की है। मेन जो है वो भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को एक उपमा दी गई है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत गुरु। और शंकर भगवान को तो और ऊंची उपमा दी है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, एक भुवन के नहीं, त्रिभुवन के गुरु भगवान शिव। तो इस कलयुग का अपना प्रभाव है, इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं, इस कलयुग में अनीति का धन, पाप का धन बुद्धि को बिगाड़ सकता है। सही गुरु मिल जाए तो हम अनुशासित हो सकते हैं।